In continuation with the permutations problem, example 1, how many different words different numbers of 4 digits can be formed from the digits 3, 4, 5, 6, 7 and 8 if repetition of digits is not allowed. देखिए कि इस तरीके के दिस इज़ वेरी बेसिक क्वेश्चंस. क्वेश्चन ये है 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इन 6 डिजिट्स को लेकर 4 डिजिट्स के कितने डिफरेंट नंबर्स बनाए जा सकते हैं जब तक कि रिपीटिशन दिया हुआ है कि अलाउड नहीं है, कोई भी नंबर दोबारा नहीं आएगा. इसमें टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स गिवन दैट इज 6 नंबर. वो ये हैं. आउट ऑफ 6 डिजिट्स 4 डिजिट नंबर्स कैन बी मेड आउट. ये दिया हुआ है 4 डिजिट्स नंबर्स कैन बी made by 6p4 manner. आप इसको सॉल्व करें. फैक्टोरियल 6 over फैक्टोरियल n minus r, that is 2, and this will give the answer 360. Next question. How many numbers between 200 and 1000 can be made by the digits 2, 3, 4, 5, 6 and 0 when the repetition of digit is not allowed. When repetition of digit is not allowed. अभी आपको जितने बता रहे हैं जिसमें रिपीटिशन नहीं हो. अब देखिए इसमें कंडीशन दे दी है 200 एंड 1000, इसके बीच के कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं इन डिजिट को लेके. किनके? 2, 3, 4, 5, 6 एंड 0. ओके. नाउ ये देखें कि 200 से स्टार्ट होना है तो इसमें पहले तो ये टोटल 3 डिजिट नंबर बनेंगे. अप टू कहाँ तक बन सकता है? ये 999, यानी 3 डिजिट नंबर बनेंगे. 3 डिजिट के लिए हमारे पास प्लेसेस होते हैं, ये समझ लीजिए. इसको कहते हैं यूनिट प्लेस, 10th प्लेस और 100 प्लेस. तो यहाँ पर हमारे पास जो 100 प्लेस है वो चूँकि ये इसमें 200 है तो 100 प्लेस इनमें से कोई भी एक्सेप्ट 0, 2, 3, 4, 5, 6 इसमें से एनी वन कितने हैं ये? 5. तो इसमें से कोई एक कितने प्रकार से अरेंज हो सकता है? 5p1. इसके बाद
जीरो जो है, देखिए जीरो प्लेस जीरो यहाँ छोड़ दिया गया है। क्यों छोड़ दिया गया है? अगर यहाँ पर जीरो आ जाए 100 प्लेस पे तो वो 3 डिजिट नहीं 2 डिजिट नंबर कहलाएगा। इसीलिए यहाँ पर जीरो को हटाकर बाकी जितने डिजिट हैं उतने लिए गए। बाकी के 2 प्लेसेस को भरने के लिए, चूंकि इसमें से एक कोई आ चुका होगा और बचे 4 और जीरो इंक्लूड करके फिर बचे 5, हो गए 5। और 5 में से आपको ये लिखना होगा जो मैं बोल रहा हूँ, 5 में से कोई 2 प्लेसेस भरने के लिए हम बना सकते हैं इसको 5p2 मैनर में। तो रिक्वायर्ड नंबर इज 5p1 into 5p2 and that is equals to, you can solve 5 into 5 into 4 is equal to 100 manner। अब ये जो लैंग्वेज है, इन क्वेश्चंस में लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज आपको लिखनी होगी तभी फुल मार्क्स मिलेंगे, विदाउट लैंग्वेज आपको नहीं मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी 4 डिजिट different number can be made out by the digit 3, 4, 6 and 7 if each digit is used only once in a number, that means repetition is not allowed। चाहे ये कंडीशन लिखी हो चाहे ये लिखा हो, दोनों एक ही बात है। if each digit is used only once in a number। Number first, when there is no restriction। चलिए इस सॉल्यूशन यहीं से शुरू करते हैं। नो रिस्ट्रिक्शन के लिए हमारे पास 3, 4, 5, 6, 5 नहीं दिया, 3, 4, 6 एंड 7, ये 4 हैं, 4 डिजिट्स दिए हैं और 4 डिजिट ही बनाने हैं हमको, 4 डिजिट्स ही बनाने हैं। तो 4 places can be filled, 4 places can be filled by 4 digits, that is 4p4 is factorial 4 is equal to 24। Second condition है, when all the numbers begin with 3, when all the numbers begin with 3। अब यहाँ एक कंडीशन लग गई कि 3 से स्टार्ट होता हो, begin with 3। तो देखिए 4 प्लेसेस के लिए 1, 2, 3, 4, पहले प्लेस के लिए जगह फिक्स है, वो 3 की जगह फिक्स है कि 3 आए। बाकी के हमारे पास जो 3 प्लेसेस हैं वो 3 प्लेसेस बचे हुए 3 नंबर से फिल किए जा सकते हैं। 3 डिफरेंट प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय रिमेनिंग 3 digits। That can be done by 3p3 manner। So the required permutation और required number, यहाँ देखिए 3 को हम भर सकते हैं सिर्फ एक तरीके से, एक ही डिजिट, एक ही प्लेस, 1p1 भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट 1 लिखें, इंटू 3p3। तो ये बराबर हमारे पास जो रिजल्ट आया, सॉल्व करेंगे आप, ये आएगा 6।
थर्ड है when all the numbers end with 6, all the number end with 6, जिसकी समाप्ति 6 पे हो रही हो। देखिए इसमें कई ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन में इन प्रिंसिपल कोई चेंज नहीं है। उसमें पहले के लिए जगह फिक्स की थी, यहाँ पर उसने बाद के लिए जगह फिक्स कर ली कि ये यहाँ पर 6 ही आए। तो वही फिर इन 3 को भरने का तरीका वही, रिमेनिंग 3 उससे 3p3 मैनर, और ये भरा जाएगा एक तरीके से। तो टोटल नंबर या रिक्वायर्ड नंबर बनी सेम 3p3 इंटू 1 बराबर 6 डिफरेंट मैनर। When next है when all the numbers can be, all the numbers can be end with 3 और 7। अब यहाँ पर वो बोल रहा है कि जो एंड है, एंड के लिए चॉइस दे दी है कि लास्ट प्लेस जो है, देखिए यहाँ समझें, ये भी कोई उसी तरीके का है, खाली यहाँ पर लास्ट प्लेस भरने के लिए दिया है 3 और 7। 3 में, इन दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से एक हम चूज करेंगे किस तरीके से, 2p1। जब एक यहाँ आ चुका होगा 3 या 7, तो बाकी के एक नंबर तो यहाँ से मिलेगा, 2 यहाँ से, तो 3 में से 3 जगह भरनी है जो ऑलरेडी हम ऊपर भी भर चुके हैं, और वो बराबर 3p3। सो रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू 2p1 इंटू 3p3, एंड दैट इज 2 इंटू फैक्टोरियल 3 इज इक्वल टू 12। नेक्स्ट क्वेश्चन, how many numbers can be made between 400 and 4000 with the digit 0, 3, 4, 5, 6 and 7. No digits being repeated in any number. No digits being repeated any number. देखिए इसमें हमारे पास दिया है 400 and 4000 के बीच के नंबर। तो दो तरीके की पॉसिबिलिटीज़ हैं इसमें। एक तो हमारे पास 3 डिजिट नंबर होंगे इसमें आएंगे, प्लस 4 डिजिट नंबर, 4000 के बीच में एक 4 डिजिट्स नंबर आएंगे। तो व्हेन द नंबर केस 1, व्हेन द नंबर इज ऑफ 3 डिजिट्स, 3 डिजिट्स नंबर के लिए हम देख रहे हैं, 3 डिजिट्स नंबर के लिए अब हमारे पास 400, तो हम जो फर्स्ट प्लेस है 400 से बड़े 1, 2, 3, पहले प्लेस के लिए इंपॉर्टेंस यहाँ पर है, पहले प्लेस के लिए सिर्फ 4, 5, 6 और 7, इन 4 में से कोई एक लिया जा सकता है। बाकी के हमारे पास हाउ मैनी नंबर्स, अब इसमें 3 डिजिट नंबर, ये 3 डिजिट होंगे, तो बाकी के 2 प्लेसेस जो हैं, अब कितने बचे, एक कोई इसमें आ जाएगा, 0 भी इसमें लिया जा सकता है, 0 यहाँ नहीं लिया जा सकता इसलिए यहाँ पर छोड़ दिया गया, ध्यान दीजिए, और 3 इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि 4 से लेस है, तो दोनों यहाँ छोड़ दिए गए। अब यहाँ पर जो बचेंगे वो बचेंगे 5 रिमेनिंग डिजिट। 5 रिमेनिंग डिजिट्स में हमको प्लेसेस भरने हैं, 2 प्लेसेस फिल्ड। आप ये सब लैंग्वेज आपको लिख के आनी होगी, यहाँ मैं समझा रहा हूँ आपको।
तो ये जो है दैट कैन बी डन बाय 5p2 मैनर. सो द numbers, total numbers for 3-digit numbers that can be done by 4 up into 5p2 and that is equal to 80. दूसरा केस है when the number is of 4 digit, number is of 4 digits, 4000 के नीचे. तो अब यहाँ पर हमारे पास 4 डिजिट में 1 2 3 4. अब यहां के लिए फर्स्ट प्लेस में 4000 के बीच के, 4000 से ऊपर नहीं जाना है, तो हमारे पास सिर्फ जीरो यहां आ नहीं सकता, और 4000 से अगर ऊपर, अगर यहां 4 लेते हैं तो 4000 से बड़े हो जाएंगे. तो सिर्फ 3 ही एक ऐसा है, ओनली 3, जिसको यहां पर रख सकते हैं. तो इसको भरा जा सकता है ओनली वन वे तरीके से. बाकी के रिमेनिंग 5 डिजिट्स में हम 3 प्लेसेस को भरना है. उसके लिए कंडीशंस कोई भी 3 यहाँ भरे जा सकते हैं. तो रिक्वायर्ड नंबर ये दैट कैन बी डन बाय 5p3 मैनर. सो रिक्वायर्ड नंबर is 1 into 5p3 that is equals to 60. ये तो थर्ड के लिए. तो अब जो टोटल नंबर थर्ड प्लस 4 बिटवीन 400 to 4000, टोटल नंबर कितने बनेंगे? दैट इज 80 प्लस 60 इज इक्वल टू 140 डिजिट्स, 140 नंबर्स. ये आ गया. अब इसके बाद जो हमारे पास क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और देखिए. हाउ मैनी इवन नंबर्स, अब इसमें कंडीशन वही दे दी है, हाउ मैनी इवन नंबर्स ऑफ 3 डिजिट्स can be formed by the digits 0 1 2 3 4 5 and 6, in which no digit being used more than 1, in which no digit is being used more than 1. वही है इसका मतलब, रिपीटिशन नहीं हो रहा. अब यहां देखें, यहां पे हमारे पास हाउ मैनी इवन नंबर्स के लिए ऑफ 3 डिजिट चाहिए. तो ये 1 2 3 इवन नंबर हमारे, ये प्लेस फिक्स बता रहा है. तो यहां इवन नंबर होंगे जब यहां पर क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, तब इवन नंबर होंगे. अब इसमें केस 1, क्योंकि यहां पर 0 आ नहीं सकता, इसलिए यहां उसको कैटेगराइज करने के लिए जब तो 0 यहां आएगा, व्हेन 0 ऑकर्स एट यूनिट प्लेस. अगर यहां पर 0 आए तो उस केस में ये 0 आएगा, तो लास्ट डिजिट, थर्ड डिजिट यानी कि यूनिट प्लेस भरा जा सकता है. यूनिट प्लेस फिल्ड बाय ओनली 0 डिजिट, दैट इज 1 वे. रिमेनिंग 2 डिजिट्स, ये दैट रिमेनिंग 2 प्लेसेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 6 डिजिट्स. जो 6 डिजिट्स हमारे पास बचे 0 को छोड़ के, तो 1 इंटू ये पहला आया 1 और दूसरा आया 6p2, तो ये बराबर सॉल्व करोगे तो ये आया 30. ये कब है? केस 1, जब 0 जो है, व्हेन 0 ऑकर्स एट यूनिट प्लेस.
केस 2, when 0 does not occur, when 0 does not occur at unit place. अब अगर यूनिट प्लेस नहीं आएगा तो यूनिट प्लेस भरा जाएगा, हमने देखा 2, 4, 6, इन तीन में से कोई एक, तो तीन में से यूनिट प्लेस कैन बी फिल्ड बाय 3p1, तीन में से कोई एक, और उसके बाद रिमेनिंग 100 प्लेस कैन बी फिल्ड अप बाय एनी। अब ये 100 प्लेस जो है उसमें भी 0 है, 0 अगर 100 प्लेस पे आएगा तो वो 3 डिजिट नहीं होगा, यहां पर ये कंडीशन है। तो 100 प्लेस कैन बी फिल्ड बाय द रिमेनिंग 5 डिजिट्स, यहां लिखना होगा आपको एक्सेप्ट 0 के अलावा, एक्सेप्ट 0, and that can be done by 5 ways। और इसके बाद दूसरा remaining 2 places can be filled by the, एक ही बचा 5p1, so 5 into 3 into 5p1, and that should be 75. So required number is 30 first case, 75 second case, and that is 105. अब है कुछ कंडीशंस जहां पर सर्टेन ऑकर्स टुगेदर, अगर एक साथ आए, ये हम आपको यहीं थ्रू क्वेश्चन समझा देते हैं बजाय एग्जाम्पल्स के। देखिए देयर आर, क्वेश्चन देखें, देयर आर 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, इन हाउ मैनी वेज can be seated in a row, can be seated in a row, all the 4 girls do not sit together, all the 4 girls do not sit together। इसमें देखें कि एक साथ ना बैठें। अब इसमें हम उल्टा चलते हैं, पहले तो देखें दिया क्या है, 6 बॉयज प्लस 4 गर्ल्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कह सकते हैं 10। अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती तो 10 डिफरेंट पर्सन्स होते, तो इफ नो रिस्ट्रिक्शन, दैट 10 कैन बी अरेंज्ड इन 2 फैक्टोरियल 10 वेज, सिंपल। बट वेन ऑल द गर्ल्स सिट टूगेदर, अब हम उल्टा लेते हैं, वो कहता है नेवर सिट टूगेदर, हम कहते हैं सिट टूगेदर। तो क्या करेंगे, चारों गर्ल्स को अगर हम ये कहें कि ये एक स्ट्रिप हमने बनाई और ये 4 चेयर्स हमने बांध दी, और चारों गर्ल्स यहाँ पर G1, G2, G3, G4, बाकी के 6 बॉयज यहाँ पर हैं अलग अलग प्लेस, 6 बॉयज। इसको करने का तरीका ये होता है, इसको हम एक स्ट्रिप ले लें और हम टोटल देख लें, 6 ये और 1 ये, जब भी उठाएंगे इकट्ठा उठेंगे, तो टोटल बन गया 7, और 7 कैन बी अरेंज बाय ए फैक्टोरियल 7 मैनर। बट ये क्या आया, ये आया जब चारों गर्ल्स हमेशा साथ साथ बैठे। इसमें इसका उल्टा पूछा गया है, 4 गर्ल्स नेवर सिट टूगेदर, नेवर सिट टूगेदर में टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स में इसको हम, अब एक चीज और देखें कि ये 4 लड़कियों को भी, एक को हम इधर बैठ दें, एक को इधर कर दें, इनको कितनी तरीके से अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 4। तो
इनको बिठाया जा सकता है इस कंडीशन में, जो हमने कंडीशन यूजिंग कंडीशन में हम दैट कैन बी अरेंज बाय फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4 मैनर। ये क्लियर होगा। 6 तो यहां आ ही गया फैक्टोरियल 6, लेकिन इन चारों को भी आपस में जगह बदली जा सकती है, तब भी एक साथ में आ रही हैं, तो फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। अब ये तो यहां तक अगर पूछा जाता है, ये है जब चारों गर्ल्स एक साथ बैठें। हमारे पास उल्टा दिया है, 4 गर्ल्स नेवर सिट टूगेदर, कभी भी साथ साथ ना बैठें। तो इसको करने का तरीका होता है टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स माइनस ऑलवेज सिट टूगेदर, ये सब में लगेगा। तो ये बराबर फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 7 इंटू फैक्टोरियल 4। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये बराबर आएगा 696 इंटू फैक्टोरियल 7। अब इसको आप लोग कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारे पास जब रिपीटिशन हो, अभी तक तो हमने वो पढ़े जहां पर रिपीटिशन अलाउड नहीं था, अब है व्हेन रिपीटिशन इज देयर। अब प्रॉब्लम्स आएंगी जब रिपीट कर रहा हो। सबसे एक सिंपल क्वेश्चन लेते, वैसे आर्टिकल ये होता है, चले आर्टिकल लिख लीजिए पहले। द नंबर ऑफ परमुटेशन of n different things taken are at a time when each thing may occur any number of times of n ways। इसका आएगा जो प्रूफ आएगा। देखिए, अगर हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें कि हमारे पास 7 बॉयज़ हैं और 5 प्राइजेज हैं। 7 बॉयज़ और 5 प्राइजेज। तो इसको 5 प्राइजेज जो हैं, पहला जो लड़का है वो एलिजिबल होगा क्योंकि रिपीटिशन है, तो 5 प्राइज के लिए एलिजिबल होगा। तो 7 फर्स्ट बॉयज अगर हम देखें दैट कैन बी एलिजिबल फॉर, तो टोटल जो है हर लड़का, पहला ही क्यों रिपीटिशन है, वहां अगर रिपीटिशन नहीं होता तो होता 7 इंटू 6, एक कम होता चला जाता, वो हट जाता। लेकिन यहां हर लड़का हर प्राइज लेने के लिए एलिजिबल है। तो कितने तरीके से 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7, दैट इज 7 टू द पावर 5। अब ये आर्टिकल में समझ लो, आर्टिकल में आर टेकन एट ए टाइम लिखा है फ्रॉम n गिवन थिंग्स, दैट इज n इंटू n इंटू n अप टू r टाइम्स, एंड दैट कैन बी n टू द पावर r। ये होता हमारे पास आर्टिकल जब रिपीटिशन हो। अगर रिपीटिशन नहीं होता तो यहां पर n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 अप टू n माइनस r माइनस 1, ये फर्क है, ये आप समझ लीजिए। तो यहां पर आपको अब जो प्रॉब्लम्स बताएंगे वो रिपीटिशन वाली प्रॉब्लम बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 different letters of an alphabet are given. Words with 5 letters are formed. Words with 5 letters are formed. These given letters, out of these given letters,
find the number of words, find the number of words which have at least one letter repeated, at least one letter repeated. देखिए इसमें हमारे पास इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ आपको समझ में आएगा। पहला तो ये टोटल नंबर ऑफ लेटर्स दिए हैं विच इज गिवन दैट इज इक्वल टू 10. 5 letters are formed. 5 letters are formed. अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती और रिपीटिशन इज देयर, हर डिजिट का रिपीटिशन होता, विदाउट रिपीटिशन अलाउड होता और कोई कंडीशन नहीं होती, दैट कैन बी डन इनटू एज पर द आर्टिकल 10 into 10 into 10 into 10 into 10 and that is 10 to the power 5 manner. Right? अब नंबर ऑफ वर्ड्स, अब कंडीशन जो लगी है उसको देखें. नंबर ऑफ वर्ड्स 5 letters when no letter is repeated, जो अभी हम ऊपर आर्टिकल करके आए हैं. नो लेटर इज रिपीटेड, इसके लिए क्या होता 10p5 मैनर, जब रिपीटिशन ना हो. इसीलिए अब हमारे पास नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 5 लेटर्स विच हैव, ध्यान दीजिएगा, एट लीस्ट one letter being repeated, one letter being repeated. तो इसमें हम क्या करें, ये मैंने अभी ऊपर भी बताया आपको, एटलीस्ट यह आता है 1 लेटर के लिए. तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट में जो नॉन रिपीटेड कंडीशन है उसको माइनस कर दें, विच इज द रिक्वायर्ड परमुटेशन or we can say arrangement. Next example, how many arrangements can be made by the word mathematics, MATHEMATICS, mathematics. There is no restriction, there is no restrictions. First, second, vowels come together. अब कुछ इस तरीके के आएंगे सवाल, vowels come together. अब यहाँ पर पहले आर्टिकल, मैं आपको इसलिए ये चीज़ बताना चाहता था, इस सवाल को करने के पहले हम आर्टिकल समझें. और वो आर्टिकल देखिए, अभी तक हमने जो वर्ड्स लिए थे, ये सवाल किए थे, उसमें कोई भी एक लेटर एक बार आ रहा था, एक से ज़्यादा बार नहीं आ रहा था. यहाँ पर मैथमेटिक्स में देखें, टी एक से ज़्यादा बार आ रहा है, ए एक से ज़्यादा बार आ रहा है. तो अगर हम इन ए को उठा के इसका परमुटेशन लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वर्ड्स के मीनिंग में. इनका मतलब कि अगर एक लेटर एक से ज़्यादा बार सेम लेटर आ रहा है तो उनके परमुटेशन को यहाँ से हटाना होगा. तो उसके लिए हम आर्टिकल एक बहुत सिंपल आपको यहीं बताते हैं. आउट ऑफ एंड डिफरेंट थिंग्स, बजाय लैंग्वेज में लिखने के मैं यहाँ समझा रहा हूँ. मान लीजिए P alike one kind, P alike one kind, Q alike another kind, R alike third kind, and rest are all different. Rest are all different.
अगर तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये हमारा आर्टिकल होता है, फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड आउट। अब अगर आप देखें कि हमारे पास कोई भी ये अलग, पहला व्हेन n आर डिफरेंट, सारे अलग अलग होते, तो सिंपल दैट कैन बी अरेंज इनटू ए फैक्टोरियल n मैनर। अब इसमें p अलग वन काइंड, अब p को अलग अलग जो हैं इनको हम अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल p तरीके से, q को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल q तरीके से, r को अरेंज कर सकते हैं फैक्टोरियल r तरीके से। ये सारे फैक्टोरियल नोटेशन इस n में शामिल हैं। तो हम अगर ये कहें कि ये जो रिक्वायर्ड परमुटेशन है थ्रू द रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड परमुटेशन अगर x से डिनोट होता है तो x इक्वल टू फैक्टोरियल n अपॉन जितने रिपीट कर रहे हैं जो कि n के में शामिल हैं उनको हटा दें। हटा कैसे दें, इसको समझिए। जब ये आए थे तो कैसे आए थे, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल पे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था। तो ये हटेंगे कैसे, डिवाइडेशन प्रिंसिपल, उसके रिवर्स प्रोसेस से। तो फैक्टोरियल n ओवर फैक्टोरियल p ओवर फैक्टोरियल q ओवर फैक्टोरियल r। अब हम अपने सवाल पर आते हैं। मैथमेटिक्स MATHEMATICS, मैथमेटिक्स में टोटल अल्फ़ाबेट हैं 11, इन विच जिसमें A 2 बार आ रहा है, E 1 बार आ रहा है, I 1 बार आ रहा है और M 2 बार आ रहा है और T 2 बार आ रहा है। तो ये तो हमारे रिपीटेड वाले हैं और ये डिफरेंट वाले हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहला नो रिस्ट्रिक्शन, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दी होती तो दैट कैन बी अरेंजमेंट फैक्टोरियल 11 अपॉन जो रिपीट हो रहे हैं फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। जितने भी हमारे रिपीटिशन हैं उनसे हम डिवाइड कर दें, इसको सॉल्व कर दें तो ये रिजल्ट दे देगा टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। अब हमारे पास है कि इसमें जो कंडीशंस दी है दूसरी, इसमें 4 वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स कम टुगेदर, कंडीशंस पढ़िए, वॉवेल्स कम टुगेदर। तो हैं कितने वॉवेल्स, 4 वॉवेल्स प्लस 7 कॉन्सोनेंट्स। अब देखें, आपसे हमने बताया था बिल्कुल वही तरीका होगा। 4 वॉवेल्स को हम यहाँ पर V1, V2, V3, V4 एक स्ट्रिप बना देंगे, बाकी के यहाँ आएंगे 7 कॉन्सोनेंट। अगर अभी थोड़ी देर के लिए मान लो कि रिपीटिशन नहीं है तो हमने आपको क्या बताया था, इसको सिंगल कंसीडर करें और इसको साथ, ये बन जाएगा 7 + 1 = 8 एंड 8 कैन बी अरेंज बाय द फैक्टोरियल 8 मैनर। अभी बात पूरी नहीं हुई, इन चारों को अरेंज कर सकते हैं। 4 वॉवेल्स कैन बी अरेंज, ये इधर उधर हो सकते हैं, ये दैट कैन बी अरेंज इन फैक्टोरियल 4 मैनर। सो द टोटल अरेंजमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4। अब हम, ये तो हुई विदाउट रिपीटिशन वाली बात। अब हम ले आए रिपीटिशन। रिपीटिशन का सिंपल है, 8 में कितने रिपीट कर रहे हैं, 2 रिपीटिशन वाले थे, 7 में हमारे पास 2 रिपीट कर रहे थे तो फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। और ऐसे ही 4 वॉवेल्स में एक वॉवल ऐसा है जो ए है, वो देखें आप 2 बार आ रहा है तो वो भी यहाँ डिवाइड होगा। तो ये बराबर आ गया फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 4
अपॉन फैक्टोरियल 2। तो इस तरीके से जितने भी लगभग परमुटेशंस की प्रॉब्लम हैं वो आपको हमने करा दी। अब नेक्स्ट ऑडियो पीपीटी में आपको हम कॉम्बिनेशन की